नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपका अपना प्रमुख टॉपिक है मुख्य ज्वालामुखी। आपके जो देश हैं और आपके नाम हैं, यहाँ से आपके जो अंतर्राष्ट्रीय या विदेशों में या अपने भारत देश में जितने भी ज्वालामुखी हैं पूरे विश्व के, इसमें बताए गए हैं। मोस्ट जहाँ से पूछे जाते हैं अपने क्वेश्चन। तो वैसे ही जो निरंतर क्लासें चल रही हैं, पिछली क्लासें आपने नहीं देखी होंगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार जुड़े हैं, और जो अपने मित्रों को भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब तैयारी अपन को जोरों से करनी होगी। जो ये एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का है, जैसे आपके जो रेलवे की भर्ती हैं, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल है, और आपके लोको पायलट के हैं, ये सब पेपर आपके अगस्त सितंबर तक हो जाएंगे। और आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम तो शायद सुन रहे हैं कि जून या जुलाई के आसपास आपकी डेट घोषित कर दी जाएगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल देरी नहीं करनी है इसमें। अपने अभी शादी विवाह भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सारंग चल रही है, तो आपको आराम से शादी विवाह करके अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दोबारा पढ़ाई पर वापस आना है, ठीक है। और चलते हैं अपन आगे। तो अपने आज हैं ये आपके मुख्य ज्वालामुखी सब लोग जानते होंगे। यहाँ पर आपका जैसे ज्वालामुखी सबसे पहले कैसे बनते हैं, पृथ्वी से अपने ज्वालामुखी जो अपना पृथ्वी का केंद्र बिंदु होता है, जैसे अपना केंद्र बिंदु पृथ्वी का केंद्र बिंदु होता है, तो वहाँ से गैस बनती है। यहाँ पर तरल पदार्थ पाया जाता है, तो यहाँ पर पानी, समुद्र के पानी या किसी पानी के कारण यहाँ पर तरल तरल पदार्थ होता है, ऊपर वाला ठोस होता है आपका अपनी पृथ्वी का। तो यहाँ से गैस बनती है, गैस बन बन के यहाँ पर फटने की कगार पर आ जाता है, तो वहाँ पर ज्वालामुखी बन जाता है, ठीक है। इसको अपन लोग सेफ्टी वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सेफ्टी वॉल्व। वॉल्व मतलब होता है कोई छिद्र या आपका कोई पॉइंट है, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व जिससे कि पूरी पृथ्वी एक साथ ना फटे, ठीक है। आपने कहीं कहीं देखा होगा कि कहीं कहीं टापू पे या कोई आपका महादेश पे एक एक दो ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से होते हैं कि वहाँ की गैस है, जो भड़बड़ाहट है, वो पृथ्वी की वो निकल जाती है बाहर, जिससे कि पूरी पृथ्वी एक साथ उसका विनाश ना हो, ठीक है। तो कहीं कहीं ये आपके अमेरिका में है, जापान में ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ टापू पे आसपास पानी ज़्यादा पाया जाता है और आपको टापू छोटा है या छोटा होता है, तो वहाँ पर आपके ज्वालामुखी ज़्यादा रहते हैं। जैसे भारत देश में आगे हिमाचल प्रदेश, हिमालय है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो उसका वो है, तो गर्मी हिमालय की तरफ निकल जाती है। तो अपने भारत में एक भी अपना ज्वालामुखी नहीं है। इसी प्रकार जो गर्मी निकालने के लिए ज्वालामुखी का निर्माण किया गया है, ये प्राकृतिक रूप से बने होते हैं, ये कोई कृत्रिम रूप से नहीं बना पाता है, ठीक है। ये प्राकृतिक रूप से बने होते हैं। तो आइए देखते हैं अपन लोग इनके नाम हैं और इनके देश हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इसके बाद स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर पड़ता है? ये इटली में पड़ता है। कई बार पूछा गया, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर पड़ता है? इटली में। ये है स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में इसमें ज्वार जो इसमें आग निकलती रहती है और ऊपर तक जाती है, कम से कम 15-20 मीटर तक ऊपर तक जाती है। इसको इसलिए उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है इसे, ठीक है। रिंग की तरह छल्ले छल्ले ऊपर तक उछलते हैं आगे के, तो इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है कि हर समय ये प्रकाश करता रहता है। आग निकलती है तो उजेला होता है लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, तेज। इसके बाद अपना आता है एटना ज्वालामुखी। ये भी अपना इटली में पड़ता है। एटना स्टम्बोली कई बार पूछा गया, एटना ज्वालामुखी कई बार पूछा गया, ठीक है। ये भी इटली में है। वल्केनी, ठीक है, वल्केनी आपका ये भी इटली में पड़ता है, वल्केनी ज्वालामुखी। बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आपका वल्केनी हो गया। वल्केनी के बाद लॉकी लॉकी जो आपका ज्वालामुखी आइसलैंड में, ठीक है। आइसलैंड आप सबको पता होगा कि जो उत्तरी साइड है आइसलैंड, जो आपका जो यूरोप की आपकी उत्तरी साइड ध्रुव पर पड़ता है आपका आइसलैंड, जहाँ पर बर्फ पाई जाती है। हेकला ज्वालामुखी, ये भी आपका आइसलैंड में। आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस आप जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर आराम से लिख लेना है, ठीक है।
देवंत ज्वालामुखी आपका ईरान में पड़ता है। इसके बाद कोह सुल्तान ज्वालामुखी, ये कई बार पूछा गया, कोह सुल्तान ज्वालामुखी, ठीक है, ये भी अपना कहाँ पर पड़ता है, ईरान में। अभी वर्तमान में ईरान और इजराइल का युद्ध भी चल रहा है, तो अब आप लोगों को ये हाईलाइट है, तो आप लोगों को वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति इजराइल के और आपको ईरान के और इजराइल और हमास के भी बीच युद्ध चल रहा था कुछ दिनों पहले, तो ये इजराइल और ईरान अभी हाईलाइट है। तो आपको यहाँ के भौगोलिक स्थिति भी याद रखनी है। तो देवंत आपका ये भी ईरान में, कोह सुल्तान ये भी ईरान में है। इसके बाद अल तुर्क, ठीक है, अल तुर्क जॉर्जिया, अल तुर्क कहाँ पर है, ये जॉर्जिया में, अल तुर्क जॉर्जिया, ये आपका जॉर्जिया कहाँ का देश है, ये यूरोप का देश है जॉर्जिया, तो जॉर्जिया में आपका ये, ठीक है। इसके बाद अरासत, अरासत अर्मेनिया में पड़ता है, आपका यूरोप महाद्वीप का देश है। लेसन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पड़ता है। इसके बाद माउंट रेंजल, ठीक है, रेंजल ये कनाडा में पड़ता है। माउंट रेंजल कनाडा अपने विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाता है। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, इनकी द्वीपों की चारों तरफ की सीमाएं गिनी जाती हैं, इसकी वजह से विश्व भर में सबसे चौड़ी सीमा वाला देश है, ठीक है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना सबसे बड़ा कौन सा है, रूस है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, रूस सब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा है, और सीमा रेखा में सबसे बड़ा कौन सा है, अपना कनाडा है, ठीक है। कटमई ये अलास्का में पड़ता है, अलास्का, कटमई कहाँ पर, कटमई ज्वालामुखी कहाँ पर पड़ता है, अलास्का, ठीक है। अलास्का ये पहले आपका सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन कुछ यहाँ पर शीत युद्ध के बाद इसमें शांति समझौता हुआ और ये अमेरिका ने खरीद लिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब वर्तमान में अलास्का कहाँ पर है, अपने राजनीतिक तौर पर अपने उसके पास है, अमेरिका के पास, ठीक है। इसके बाद अपना आता है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में है, इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाना है, कई बार पूछा गया। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर पड़ता है, इक्वाडोर, इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का आप लोगों ने नक्शा देखा होगा, तो ऐसे ऐसे करके है, तो जो इस साइड पड़ता है ना, जो इक्वाडोर, यही इक्वाडोर है। तो इक्वाडोर में कोटोपैक्सी और चिम्बोरेंजी इक्वाडोर में, ये आपके दोनों ज्वालामुखी इक्वाडोर में पड़ते हैं। फ्यूजिमा ज्वालामुखी, ये कई बार पूछा गया, ये जापान में है, ठीक है। फ्यूजिमा ज्वालामुखी कहाँ पर है, जापान में। जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, भूकंप कहाँ पर आते हैं, सबसे ज़्यादा आपके जापान में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और ज्वालामुखी जब आते हैं तो पृथ्वी में हलचल होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर भूकंप भी ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर लोग लकड़ियों के मकान बनाकर रहते हैं, गिर जाते फिर खड़ा कर लेते हैं उस मकानों को 1-2 घंटे में, ठीक है। क्रेकेटोआ ज्वालामुखी, ठीक है, क्रेकाटोआ ज्वालामुखी, ये आपका इंडोनेशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप का देश है, ठीक है, जो भारत और श्रीलंका की आपके दक्षिण साइड पड़ता है। इसके बाद सेंट हेलेना ज्वालामुखी अटलांटिक महासागर में पड़ता है, ये सेंट ज्वालामुखी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। किलिमंजारो, ये कई बार पूछा गया, ठीक है। किलिमंजारो कहाँ कहाँ पर पड़ता है, अपना किलिमंजारो, ये तंजानिया में, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, और तंजानिया अपना अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का देश, अफ्रीका महाद्वीप, तो तंजानिया इस साइड है, आपकी पूर्वी साइड, इसमें तंजानिया है, इस सोमालिया है, ऐसे ऐसे करके आपके देश है। नीचे अपना दक्षिण अफ्रीका है। किलिमंजारो ये आपका सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, पर्वत के ऊपर आपका ज्वालामुखी है, ठीक है। जब पृथ्वी फटी थी तो इसमें ऐसे ऐसे करके पर्वत बनता गया, और अब वर्तमान यहाँ पर किलिमंजारो ज्वालामुखी, और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, और यहाँ पर भूमध्य रेखा के करीब होते हुए भी यहाँ पर इतनी ऊंचाई है कि इसकी जो ऊपर शिखर है, इसके शिखर पर अब आज भी बर्फ पड़ी रहती है और ज़्यादा ठंडी रहती है। तो ये किलिमंजारो है, तंजानिया का आपका अफ्रीका महाद्वीप का देश है तंजानिया। इसके बाद आता है मेरू, ठीक है, मेरू केन्या, ठीक है, केन्या भी तंजानिया से लगा हुआ देश है। केन्या की राजधानी है नैरोबी, ठीक है, नैरोबी। यहाँ पर आपका पर्यावरण यूएनडीपी का आपका मुख्यालय है, यूएनडीपी का आपका मुख्यालय भी है केन्या में, नैरोबी में, ठीक है। मेरू आपका कहाँ पर है, केन्या में। किलिमंजारो आपको याद रखना है, ये तंजानिया में है।
क्रेकाटोआ इंडोनेशिया कई बार पूछा गया है। तो अपने ये मोस्ट ज्वालामुखी हो चुके हैं जहाँ से अपने ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं। और ऐसे ही क्रमगत और सिलेबस के अनुसार जे अपने पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।